प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, सारांश है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सफलतम और बेमिसाल 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को जयपुर में महान लाभार्थी सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे और पूरे राजस्थान में विभिन्न वर्गों में जो लाभार्थी हैं, चाहे वो युवा लाभार्थी हो, चाहे वो महिला लाभार्थी हो, किसान लाभार्थी हो, इस तरीके से जितने भी लाभार्थी हैं वो जयपुर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उत्साहित है। तो भारी संख्या में राजस्थान से लाभार्थी वहां पहुंचेंगे। इसी श्रेणी में सिरोही से भी लगभग 5000 की संख्या में लाभार्थी जयपुर पहुंचने की योजना है। हमारी सरकार जो हमने घोषणा पत्र में बताया था, उसके 70 से 80% तक हम लोगों ने हमारे जो कमिटमेंट थे, हमारी सरकार के कमिटमेंट थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कमिटमेंट थे, वो पूरे किए। संबल और सम्मान खुशहाल किसान कैसे हो, इसके लिए हमने किसान सम्मान निधि, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की किसान सम्मान निधि कल हमारे किसान सम्मेलन में जारी की। ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा संबल और सम्मान है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी राजस्थान की सरकार ने अलग से राजस्थान की ओर से भी किसानों को कल दिया है। करीबन 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर से लगभग 200 करोड़ रुपए भी राजस्थान की सरकार ने देने का काम किया। लगभग 20,000 गोपालकों को बिना ब्याज का ऋण, जिसपे कोई तरह का ब्याज नहीं लगेगा, ऐसे हमारे गोपालकों को, जो किसान हमारे गोपालन में काम कर रहे हैं, उनको लाभान्वित करने का काम हमारी भजनलाल जी की सरकार ने किया है। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पेपर लीक जैसे जो मामले हुए, उन पे रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनको जेल भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगभग 1,25,000 छात्राओं को साइकिल वितरण का काम अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और करीब 21,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण का काम भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 1 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान किया गया। 15,000 से अधिक युवाओं को अभी रोजगार जिनको मिला है, उनको सर्टिफिकेट वितरण करने का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है और लगभग 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी चालू है। लगभग 85,000 पदों पर सरकारी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान की सरकार ने चालू की और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर कैसे मिले ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए भी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हर घर में जल और नल का संकल्प जो राजस्थान की सरकार ने लिया, ERCP जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो राजस्थान की सरकार ने लाने का काम किया, जिसमें हमारे उधर के 21 दिनों में पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होगी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ नर्मदा का जल जो बाड़मेर के अंदर आया है, करीबन 700 किलोमीटर तक नर्मदा का जल यहाँ आया है। तो पानी के क्षेत्र में भी, रोड, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित और संकल्पित भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों में उत्साह है, आम जन में उत्साह है, जिसका जीता जाता उदाहरण उपचुनाव में आप देख सकते हैं। इस उपचुनाव के अंदर राजस्थान की जनता ने 100% नंबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिए हैं और उन्होंने 7 में से 5 सीटें पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली है। वो इसकी परिणति है कि सरकार 1 साल में सफलतम अपना कार्यकाल पूरा किया है, जिसका मार्कशीट है जो आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी है।
लगभग 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना हमारी राजस्थान की सरकार की भी है, जिसमें केंद्र की सरकार का सहयोग है। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहे हैं, तो रोड के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संवेदनशील है। राइजिंग राजस्थान के तहत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सूक्ष्म और लघु उद्योग बढ़ेंगे। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान की सरकार बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें आप मान सकते हैं कि लगभग 125 गीगावाट तक का लक्ष्य राजस्थान की सरकार ने रखा है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यह सरकार बहुत ही समर्पित, संकल्पित रूप से काम कर रही है, जिसके तहत लखपति दीदी के योजना में 5 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। पुलिस फोर्स में आपने देखा होगा 33% रिजर्वेशन हमारी माता और बहनों को दिया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता को इंगित करता है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो हो रही है, उसमें 50% हमारी माता और बहनों को आरक्षण का लाभ देने की हमारी सरकार की योजना है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बहुत ही संवेदनशील है। तो ऐसी हर क्षेत्र में काम करने वाली, जनता के प्रति समर्पित, आम लोगों में विश्वास बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में लाभार्थियों का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। उस मेले में हमारे सिरोही जिले की भागीदारी भी रहेगी। इसके लिए यहां से अधिक संख्या में आई थिंक 5000 के करीब हमारे यहां लाभार्थी वहां पहुंचेंगे। आप सबको अभी कोई और विषय पूछना हो तो